Welcome back to my YouTube channel. So in previous lecture we learned about GST in trading chain. छोटी सी रिवीजन लेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2. तो हमने क्या देखा था, GST इन ट्रेडिंग चेन. तो उसमें कैसे देखा था कि मैन्युफैक्चरर से लेके, शॉर्ट में लिखता हूं, मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहा है, एंड कस्टमर से मैन्युफैक्चरर एंड थ्रू देम गवर्नमेंट तक कैसे टैक्स पे हो रहा था. ये हमने चेन में देखा था. किसमें? GST इन ट्रेडिंग चेन में देखा था. तो देखो, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, मैन्युफैक्चरर्स के बीच में मैं एक ही लेता हूं. देखो, होलसेलर लेता हूं. चलो, होलसेलर एंड यहां था रिटेलर अपना. तो होलसेलर क्या कर रहा था, जब मैन्युफैक्चरर से एक वॉच ले रहा था, वो उसको GST पे कर रहा था. मतलब लेते टाइम पे करा हुआ GST क्या था हमारा, इनपुट टैक्स. एंड वही प्रोडक्ट जब होलसेलर ने रिटेलर को पे मतलब बेचा, तब बेचते टाइम लेने वाला टैक्स क्या था, आउटपुट टैक्स. तो देखो, होलसेलर का इनपुट टैक्स. हमने एक चीज देखी थी, ITC मतलब क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या था, सिंपली एक चीज याद रख लो, इनपुट टैक्स ही क्या होता है, ITC होता है, एंड आउटपुट टैक्स हमने यहां देख लिया. अब पेएबल GST कितना होता है, मतलब इसने इसको टैक्स पे किया था एंड इससे लिया भी था, तो ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा. तो वो किसमें देखा था हमने, GST पेएबल अमाउंट में. तो GST पेएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने देखो, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. तो ये हमने फॉर्मूला देखा था किसमें, GST पेएबल में. मतलब ट्रेडर कितना टैक्स पहले दे रहा था एंड बेचते वक्त कितना टैक्स वो ले रहा है, उनका डिफरेंस क्या था हमारा, GST पेएबल अमाउंट. तो इसी से ही हमारा पूरा एक्सरसाइज अब सॉल्व करने वाले हैं. तो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो जाकर पहले देख लो, तो भी आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2. तो 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं मैं, एक मिनट. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, चेतना स्टोर. तो चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ 1,05,100 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेस. मतलब देखो, परचेस करते वक्त, चेतना स्टोर परचेस करते वक्त मतलब चीज खरीदते वक्त क्या कर रहा है, पे कर रहा है अमाउंट. कितना, डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है. कितना टैक्स पे कर रहा था, 1,05,100 रुपीज. देन देखो क्या दिया है, एट द टाइम ऑफ परचेस एंड कलेक्ट GST 1,22,500. मतलब कलेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा, इनपुट टैक्स, एंड कलेक्ट मतलब आउटपुट टैक्स. कितना कर रहा है, 1,22,500. मतलब ये सिंपली क्या बन जाएगा हमारा, आउटपुट टैक्स. शॉर्ट में लिखता हूं, बाद में एग्जांपल पूरा सॉल्व करेंगे. तो परचेस करते वक्त जो टैक्स लगा था वो क्या था, 1,05,100. वो क्या रहेगा हमारा, इनपुट टैक्स. एंड बेचते वक्त मतलब वही चीज सेल करते वक्त कितना उसने टैक्स लिया, 1,22,500. वो क्या बनेगा हमारा, आउटपुट टैक्स. देन देखो क्या कैलकुलेट करना है, सेल ड्यूरिंग द 1st July 2017 to 31st July 2017. फाइंड द GST पेएबल बाय चेतना स्टोर. तो हमें क्या करना है, पेएबल GST फाइंड आउट करना है. सिंपल है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. वही हम यहां लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. तो चलो पहले लिखेंगे आउटपुट टैक्स बाय चेतना स्टोर. आउटपुट टैक्स बाय चेतनाज, क्या था, चेतना या चेतनाज, हाँ चेतना स्टोर. तो देखो आउटपुट टैक्स क्या बन रहा था हमारा, मैंने अभी लिखा था 1,22,000 रुपीज, 1,22,500 रुपीज. एंड देन अब देखो इनपुट टैक्स, मतलब उसको ही मैंने क्या बताया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो लिखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC.
शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ ब्रैकेट में ITC, वो क्या बन रहा था आपका 1,05,000 रुपीज, तो रुपीज 1,05,000। तो थर्ड पॉइंट, अब क्या कैलकुलेट करना था हमें, GST पेएबल। तो GST पेएबल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लिखता हूं GST पेएबल क्या था फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स मतलब ITC। तो आउटपुट टैक्स माइनस ITC, तो देखो यही क्या बनेगा हमारा इनपुट टैक्स। ITC मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स। शॉर्ट में याद रख लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही हम इनपुट टैक्स मान लेंगे। तो चलो आउटपुट टैक्स क्या रहा था हमारा 1,22,500, देन माइनस क्या करेंगे उससे ITC इनपुट टैक्स। तो ITC कितना है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,05,000। तो सब्सट्रैक्शन कर दो, बचेगा कितना अमाउंट 22,000 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो, यही हमारा आंसर बनेगा। तो GST पेएबल अमाउंट फॉर चेतना स्टोर, यहाँ फर्स्ट के लिए लिखता हूं, बाद में आपको बता दूंगा। चेतना स्टोर पेज GST पेएबल अमाउंट इज, हाँ GST पेएबल अमाउंट कितने रुपीज डायरेक्टली लिख देंगे 22,000 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो, यही हमें कैलकुलेट करना था। क्या करना है, सिंपली GST पेएबल अमाउंट, GST पेएबल पता होने के कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, आउटपुट टैक्स एंड ITC में मतलब मैंने क्या बताया था, इनपुट टैक्स। तो नोट डाउन कर लो, फर्स्ट का आंसर 22,000 रुपीज। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.2। तो क्या दिया है, नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST। तो एक फर्म की प्रोप्राइटर है कौन, नजमा, which is registered under GST. She has paid GST of 12,500 rupees on purchase and collected 14,750 on sale. तो मतलब परचेस पे कितना पे किया उसने, परचेस पे GST पे किया 12,500, ये था परचेस पे, मतलब क्या आ जाएगा सिंपली इनपुट टैक्स। एंड देखो सेल पे कितना, एंड कलेक्टेड 14,700। कलेक्टेड का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, बेचते वक्त कलेक्ट किया मतलब आउटपुट टैक्स ये बनेगा आपका। तो देन व्हाट क्या दिया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड, व्हाट इज अमाउंट ऑफ GST पेएबल, मतलब हमें ITC कैलकुलेट करना है। ITC मतलब क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि होता है हमारा इनपुट टैक्स सिंपली, जो बताया था। एक मिनट ये रब कर देंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो पहली तो चीज हमें गिवन लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, कलेक्टेड एंड, देखो इनपुट टैक्स कितना इनपुट टैक्स कितना लिया उसने, परचेस करते वक्त दिया था 12,500। तो लिखता हूं डायरेक्टली इनपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेस, ये शॉर्ट में लिखता हूं, लिखता हूं पूरा। तो परचेस करते वक्त क्या था उसका टैक्स, मतलब इनकम इनपुट टैक्स, तो 12,500 रुपीज, तो 12,500 रुपीज। तो देखो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्या बनेगा, यही अमाउंट बनेगी। तो फर्स्ट आंसर लिख लो, जो कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए था। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, ITC, क्या हो जाएगा ITC हमारा 12,500 रुपीज। देन देखो हमें कलेक्टेड भी गिवन है, मतलब आउटपुट टैक्स गिवन है। वही चीज बेचते वक्त कितना टैक्स लिया उसने 14,750, मतलब क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू क्या बताया मैंने 14,750 रुपीज। तो ये बन रहा है हमारा आउटपुट टैक्स, जो कि हमें गिवन है। देन हम इसी से ही आउटपुट टैक्स पता है, इनपुट टैक्स पता है, इसी से ही क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, GST पेएबल। तो वही कैलकुलेट करना है हमें। तो फॉर्मूला लिखता हूं GST पेएबल क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC।
आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या आया था हमारा 12,500 एंड ये 14,750 माइनस आईटीसी 12,500 रुपीज। तो 14,750 माइनस 12,500 रुपीज, इसका कैलकुलेशन कर लो। अमाउंट बनेगा आपका 2,250 रुपीज। देखो जीएसटी पेएबल अमाउंट क्या बनेगा आपका फिर 2,250 रुपीज एंड आईटीसी क्या बनेगा आपका 12,500। तो फाइनल आंसर्स में लिखो, फाइनल आंसर्स। तो नजमा क्या कर रही है, आईटीसी ऑफ नजमा क्या लिखना पड़ेगा हमारा, क्वेश्चन में क्या दिया था, नजमा इज द प्रोप्राइटर ऑफ फिल्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो आईटीसी क्लेम्ड बाय नजमा लिख लो। चलो आईटीसी क्लेम्ड बाय नजमा, बाय नजमा कितना दिया आईटीसी हमारा 12,500 रुपीज एंड जीएसटी पेएबल अमाउंट, जीएसटी पेएबल अमाउंट क्या बनेगी, ये जो कैलकुलेट की थी 2,250 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो आंसर। आईटीसी आया हमारा 12,500 एंड जीएसटी पेएबल अमाउंट आया हमारा 2,250 रुपीज। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, अमीर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800 रुपीज। He sold those bottle to Akbari Bros मतलब brothers and collected GST of 4,100 rupees। पहले पूरा पढ़ता हूँ, बाद में वन बाय वन बता दूंगा। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबारी ब्रदर्स and paid GST of 4,500. Find the amount of GST payable every trading stage of trading and hence find the payable CGST and SGST। तो देखो मैंने चेन पहले से ही बना दी। तो कितने बंदे हैं यहाँ, 3। कौन से 3 स्टेजेस है, अमीर इंटरप्राइजेस, अकबारी ब्रदर्स एंड मयंक ब्रदर्स। पहली कड़ी क्या है इस चेन की, अमीर इंटरप्राइजेस। तो अमीर इंटरप्राइजेस ने क्या किया था, चॉकलेट सॉस खरीदा। तो किसी से भी खरीदा हो, कितने में खरीदा, 3,800 रुपीज में, 3,800 रुपीज में। तो देखो अमीर इंटरप्राइजेस ने 3,800 रुपीज में विथ मतलब जीएसटी पे किया, कितना 3,800 रुपीज जीएसटी पे किया। मतलब ये इसका क्या बन जाएगा, इनपुट टैक्स। यही समझा देता हूं आपको, इनपुट टैक्स। एंड वही अकबारी ब्रदर्स ने अमीर इंटरप्राइजेस से कितने में लिया, 4,100 रुपीज में। मतलब अमीर इंटरप्राइजेस ने अकबारी को वही चॉकलेट सॉस जो भी था खरीदा था वो कितने में बेच दिया, इतने में। मतलब इतना टैक्स पे किया किसने, अकबारी ब्रदर्स ने। मतलब अमीर इंटरप्राइजेस का ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स एंड अकबारी ब्रोस का क्या हो जाएगा, ये इनपुट टैक्स। तो देखो नेक्स्ट चेन में क्या किया उसने, वही चॉकलेट सॉस मयंक फूड कॉर्नर ने देखो अकबारी ब्रदर्स से लिया, परचेस किया, कितने में, 4,500 रुपीज के लिए। तो देखो एक चीज, तो अमीर इंटरप्राइजेस के लिए इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 3,800 रुपीज एंड वही अमीर इंटरप्राइजेस को आउटपुट टैक्स क्या बनेगा, 4,100 रुपीज। किसके लिए, सिर्फ अमीर इंटरप्राइजेस के लिए। ये इसका आउटपुट टैक्स रहेगा। पर अकबारी ब्रदर्स के लिए क्या रहेगा उसका इनपुट टैक्स, क्योंकि ये परचेस कर रहा है। ये क्या कर रहा था, सोल्ड आउट कर रहा था एंड अकबारी ब्रदर्स परचेस कर रहा था। मतलब अकबारी ब्रदर्स के लिए 4,100 क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। देखो अब अकबारी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स 4,100 रुपीज एंड वही अकबारी ब्रदर्स के लिए ये चीज बेच के इतना पैसा आ रहा है। मतलब जीएसटी कितना आ रहा है उसके टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल 4,500। मतलब अकबारी ब्रदर्स का ये इनपुट टैक्स हो जाएगा एंड ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा। मतलब कितने ट्रेडिंग सेशंस हो रहे हैं यहाँ, 2 ट्रेडिंग सेशंस। कहां पे, अमीर इंटरप्राइज का इनपुट एंड आउटपुट एंड अकबारी ब्रदर्स का इनपुट एंड आउटपुट। तो 2 स्टेजेस के लिए हमें पेएबल जीएसटी कैलकुलेट करना है एंड उसका ही रिस्पेक्टिव सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। देखो पहले लिखते हैं फॉर अमीर इंटरप्राइजेस, क्योंकि यहाँ एक स्टेज बन रहा है हमारा, फॉर अमीर इंटरप्राइजेस
तो अमीर इंटरप्राइजेस के लिए इनपुट टैक्स क्या बन रहा था 3,800 रुपीज। तो ITC इज इक्वल टू 3,800 रुपीज, मतलब इनकम टैक्स क्रेडिट, सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट ये बना। एंड अमीर इंटरप्राइजेस का आउटपुट क्या बन रहा था 4,100 रुपीज। एंड यही लिखता हूं आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा 4,100 रुपीज। तो देखो हमारे पास इनपुट टैक्स भी है, आउटपुट टैक्स भी है। हम क्या कैलकुलेट करेंगे GST पेएबल। तो यही कैलकुलेट करते हैं GST पेएबल। फॉर्मूला क्या बताया था आउटपुट टैक्स माइनस ITC, आउटपुट टैक्स माइनस ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। तो क्या बनेगा 4,100, थोड़ी सी जगह लगेगी दूसरे के लिए, तो यही लिखता हूं 4,100 माइनस क्या हो जाएगा 3,800। तो अमाउंट क्या बनेगी GST पेएबल, तो कैलकुलेशन कर लो। तो क्या बनेगी कैलकुलेशन 4,100 माइनस 38,000, सॉरी 3,800, क्या हो जाएगी सब्सट्रैक्शन इसकी 300 रुपीज। तो देखो GST पेएबल कितना बन रहा है हमारा 300 रुपीज। यहां लिखता हूं शॉर्ट में GST पेएबल इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो देखो ये क्या रहा GST, CGST SGST क्या होता है हाफ ऑफ GST एंड SGST होता है हाफ ऑफ GST, मतलब इन दोनों के हाफ क्या बनेंगे हमारे CGST एंड SGST। तो डायरेक्टली लिखता हूं CGST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ 300 का 150 रुपीज एंड रिमेनिंग हाफ क्या हो जाएगा SGST, यहां लिखता हूं SGST। तो SGST क्या बनेगा 150 रुपीज, अगेन 150 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो अमीर इंटरप्राइजेस के लिए। सेकंड स्टेज क्या था हमारा अकबारी ब्रदर्स। तो लिखता हूं फॉर अकबारी ब्रोज। तो फॉर अकबारी ब्रोज क्या हो जाएगा 4,100 इसका ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा एंड आउटपुट टैक्स क्या बनेगा कितने में बेच रहा है टैक्स लेके 4,500 में। तो लिखता हूं ITC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ITC अकबारी के लिए 4,100 रुपीज एंड आउटपुट टैक्स क्या बनेगा अकबारी का टैक्स इज इक्वल टू 4,500 रुपीज, 4,500 रुपीज। चलो 4,500 रुपीज। देन अब क्या करना है हमें GST पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो GST सेम एज पर अब एग्जांपल। तो GST पेएबल अमाउंट तो GST पेएबल अमाउंट क्या बनेगा आउटपुट माइनस ITC। तो शॉर्ट में लिखता हूं आउटपुट टैक्स माइनस इन ITC। तो क्या जाएगा आउटपुट टैक्स हमारा, सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे 4,500 माइनस ITC क्या है 4,100 पुट कर देंगे भाई। तो क्या बनेगी वैल्यू हमारी GST पेएबल इज इक्वल टू 400, 500 माइनस 100 सिंपली 400 रुपीज। तो GST पेएबल कितना अमाउंट बन रहा है हमारा 400 रुपीज। तो इसका हाफ CGST एंड हाफ SGST। तो आंसर लिख लो CGST क्या आ जाएगा CGST इज इक्वल टू 400 का हाफ 200 रुपीज एंड उसी का ही SGST क्या आ जाएगा SGST इज इक्वल टू सेम 200 रुपीज। तो नोट डाउन दिस क्या क्या किया हमने, सिर्फ अच्छे से एनालाइज किया प्रॉब्लम को। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उससे ही एनालिसिस क्या किया कि हमारे ट्रांजैक्शन के कितने स्टेजेस है 2 स्टेजेस, अमीर ले रहा है एंड दे रहा है, अकबारी ले रहा है एंड दे रहा है, मतलब 2 टैक्स इनवॉइसेस मिलेंगे हमें। तो 2 टैक्स इनवॉइसेस पे हमने GST पेएबल अमाउंट कैलकुलेट किया। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है मलिक गैस एजेंसी फ्रॉम चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। तो देखो यूनियन टेरिटरी के लिए SGST नहीं होता, यूनियन टेरिटरी के लिए UTGST होता है, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, UTGST इंस्टेड ऑफ SGST। तो
स्टेट जीएसटी की वजह यूनियन टेरिटरी के लिए क्या रहता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो वही एक चीज बतानी थी आपको। देन आगे पढ़ता हूं कि मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेस्ड सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 25,500। तो यहाँ एक आपको रफ पार्ट बता देता हूं, बाद में सॉल्व करेंगे। मलिक एजेंसी शॉर्ट में। तो मलिक एजेंसी क्या कर रही है, सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज कितने अमाउंट में ले रही है, 24,500 रुपीज में। एंड देन वही इंडस्ट्री सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500। वही सेल कितने में कर रही है, 26,500 रुपीज में। देन फाइंड द जीएसटी पेड एट द रेट ऑफ 5% and hence the CGST and UTGST paid for this transaction। तो देखो अब मलिक एजेंसी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या यूज होता है, छत्तीसगढ़ के लिए यूज होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब हमने अभी तक क्या देखा था, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो जाएगा, यूटीजीएसटी। एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी। अब उन्होंने जो ये अमाउंट दिया है वो टैक्स अमाउंट नहीं है। तो बाद में एक सेंटेंस दिया था कि एट द रेट ऑफ 5% ऑफ जीएसटी, मतलब इस अमाउंट पे 5% जीएसटी टैक्स देंगे तो वो क्या बनेगा, इनपुट टैक्स। एंड वही हम 5% आउटपुट पे लगा देंगे तो वो क्या बनेगा, आउटपुट टैक्स। मतलब ये जो 24,500 एंड 26,500 अमाउंट जो दी है हमें, वो डायरेक्टली इनपुट एंड आउटपुट टैक्स नहीं है। आपको नेक्स्ट लाइन में क्या दिया था, एट द रेट ऑफ 5% ऑफ जीएसटी। तो 5% आपको दोनों पे लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका बनेगा इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। तो वही कैलकुलेट करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रफ आइडिया मैंने बता दिया, आपको लॉजिक क्या करना है यहाँ। देन क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स फॉर मलिक एजेंसी, क्या था नाम उसका, मलिक गैस एजेंसी, मलिक गैस एजेंसी। तो इनपुट टैक्स फॉर द मलिक गैस एजेंसी एट 5% रेट ऑफ जीएसटी, क्योंकि रेट आपने लिखना पड़ेगा। जीएसटी ऑन कितने रुपीज में इनपुट किया था, मतलब खरीदा था उसने 24,500 रुपीज में। तो 5% ऑफ दिस अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24500। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको सिंपली कैलकुलेशन क्या करना है, 245 इंटू 5। तो इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका 1225 रुपीज। तो कैलकुलेशन करके देख लो, 245 इंटू 5। तो ये अमाउंट बनेगी हमारी इनपुट टैक्स, मतलब आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेम आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स फॉर मलिक गैस एजेंसी एट 5% रेट ऑफ जीएसटी ऑन किस पे लगेगा भाई, 26,500 पे, क्योंकि उतने में वो बेच रहा है रुपीज। तो 5% मतलब 5/100 इंटू 26,500 रुपीज। तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देन 265 इंटू 5, इसका कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा 1,325 रुपीज। तो देखो 5% ऑफ 26,500 ये अमाउंट आ गई, जो कि हमारी बन रही थी आउटपुट टैक्स। एंड 5% ऑफ 24,500 रुपीज क्या आया हमारा, 1,225। ये क्या बन रहा था हमारा, आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखो अब देयरफॉर जीएसटी पेएबल अमाउंट
जीएसटी पेएबल अमाउंट क्या बनेगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो देखो आउटपुट टैक्स क्या बन रहा है हमारा 1325 एंड इनपुट टैक्स क्या बन रहा है हमारा 1225। तो 1325 माइनस 1225 क्या आ जाएगा कैलकुलेशन 100 रुपीज। तो देखो जीएसटी पेएबल मतलब यही जीएसटी पेएबल अमाउंट कितना है हमारा 100 रुपीज। अब ये बन रहा है हमारा जीएसटी पेएबल अमाउंट। तो सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब यूटीजीएसटी इसके लिए क्या होता है हाफ ऑफ जीएसटी, मतलब सीजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीएसटी। तो सीजीएसटी क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 100, दैट इज देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 रुपीज एंड देयरफॉर यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इक्वल टू सेम हाफ इंटू जीएसटी। तो हाफ इंटू क्या आ जाएगा 100 रुपीज, दैट इज 50 रुपीज। तो यही कैलकुलेट करना था हमें जीएसटी पेएबल अमाउंट एंड सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी फॉर मलिक गैस एजेंसी। तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या दिया है मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था M/S किसके लिए यूज करते हैं, छोटी मोटी कंपनीज के लिए M/S यूज करते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है मेसर्स, जैसे कि हम मिस्टर्स मिसेस के लिए MRS यूज करते हैं, उसी तरह कंपनीज के लिए M/S यूज करते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग मेसर्स। तो मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% ऑफ जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ 6000 रुपीज एंड सोल्ड टू द कस्टमर फॉर 10,000 रुपीज। मतलब देखो ये रहा हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट, मेसर्स कंपनी जो भी होगी वो क्या कर रही है 6000 वर्थ के प्रोडक्ट लिए थे उसने, वो क्या कर दिए 10,000 में बेच दिए। एट द रेट ऑफ कितना जीएसटी लगा उस पर 18% जीएसटी पे। तो 18% ऑफ 6000 रुपीज जो एक्स अमाउंट बनेगी वो क्या बनेगी इसकी इनपुट टैक्स जो कि आईटीसी रहेगा एंड 18% एट द टाइम ऑफ सेल। तो 18% ऑफ दिस नंबर क्या बनेगा एक स्पेसिफिक अमाउंट बनेगा, सपोज y बना लेते बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका आउटपुट टैक्स। तो हमें जीएसटी पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड देन देखो व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। मतलब जीएसटी पेएबल अमाउंट निकालना है कैसे आउटपुट माइनस इनपुट एंड उसका ही हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल है बहुत, सेम है ऑफ प्रीवियस एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो डायरेक्टली यहां लिख दूंगा मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा इनपुट टैक्स 18% ऑफ 6000 रुपीज, क्योंकि 6000 रुपीज की चीजें 18% जीएसटी पे उनको पड़ी होंगी, वही आगे सोल्ड किया। तो 18% ऑफ 6000 रुपीज। तो कैसे लिखेंगे कैलकुलेशन 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6000। तो ये 2020 कैंसिल हो जाएंगे। क्या करना है सिर्फ आपको 18 इंटू 60। तो 18 इंटू 60 का कैलकुलेशन क्या बनेगा आपका 1080 रुपीज। तो देखो 18% ऑफ 6000 रुपीज क्या बने हमारे 1080 रुपीज। देन कैलकुलेट करते हैं आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं आईटीसी कैलकुलेट किया था हमने। देन आउटपुट टैक्स क्या बनेगा 18% ऑफ, अब वैल्यू क्या बनेगी वो बेच रहा है कितने में 10,000 में, तो 10,000। तो 18% ऑफ 10,000 रुपीज कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 रुपीज। तो 20 कैंसिल कर दो, 18 इंटू 100 सिंपली 18 पे 20 लगा देंगे तो 1800 ये बनेगी हमारी आउटपुट टैक्स। तो कैलकुलेट क्या करना है जीएसटी पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट।
शॉर्ट में लिखता हूं ITC। तो आउटपुट टैक्स क्या है हमारा 1800 रुपीज माइनस इनपुट टैक्स क्या है 1080 रुपीज। तो 1800 माइनस 1080 रुपीज क्या आएगा कैलकुलेशन 720 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो जीएसटी पेएबल अमाउंट आया हमारा 720 रुपीज। तो CGST क्या हो जाएगा, देखो CGST एंड ये जीएसटी एक ही होता है हमारा, मतलब इक्वल होते हैं अमाउंट में। SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST। हाफ ऑफ GST मतलब हाफ ऑफ 720 रुपीज। तो हाफ कर लेंगे तो क्या बनेगा 630 रुपीज 360 रुपीज सॉरी क्या बनेगा हमारी इसके हाफ अमाउंट 360 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो हमारा जीएसटी पेएबल अमाउंट रहेगा 720 रुपीज एंड CGST एंड SGST रिस्पेक्टिवली क्या बनेंगे हमारे 360 रुपीज फॉर दिस प्रॉब्लम। तो नोट डाउन दिस आंसर। देन आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है। मैं आपको दोनों सॉल्व करके दूंगा, पर एक चीज इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम को जाने से पहले इन दोनों में से कौन सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने टैक्स इनवॉइसेस देखे थे, अब यहाँ हमें खुद से बनाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, प्रिपेयर बिजनेस टू कस्टमर B2C tax invoice using given information. Write the name of supplier, address, state, date, invoice number, GST, etc. as per your choice. Supplier, मेसर्स, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस, GST नंबर, ये हमें पूरा खुद से चुनना है। पर हमें पर्टिकुलरली क्या दिया है, देखो पर्टिकुलर्स में रेट ऑफ मोबाइल बैटरी लिखता हूं डायरेक्टली। देखो मोबाइल बैटरी कितने रुपीज है 200 रुपीज एंड उस पर जीएसटी कितने लगने वाला है 12% जीएसटी एंड उसी का ही HSN कोड क्या दिया है हमें, HSN इज इक्वल टू HSN शॉर्ट में लिखता हूं, HSN कोड इज फॉर मोबाइल बैटरी इज 8507। तो 8507 एंड सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है हमारा 1 PC हेडफोन, मतलब 1 पीस हेडफोन, मतलब क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी 1। तो हेडफोन तो उसकी प्राइस कितनी है, एक पीस की 750 रुपीज। उस पर लगने वाला जीएसटी कितना है, जीएसटी कितना देखे रखा है हमें 18%। देखो हेडफोन पे ज्यादा लग रहा है जीएसटी एंड उसका HSN कोड क्या है, HSN फॉर हेडफोन इज 8518। तो देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन अब डिसअपियर हो जाएगा एंड हम अच्छे से टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देके रखा है हमें, सिंपली आपको खुद से एक टैक्स इनवॉइस बनाना है। कौन सी भी कंपनी का नाम ले लो, एड्रेस डिटेल, जीएसटी नंबर कौन सा भी डाल दो, पर टैक्स इनवॉइस करेक्ट आना चाहिए हमारा। मतलब देखो मुझे क्या बताया गया कि इनवॉइस किसी भी कंपनी का बना सकता हूं, मतलब मेसर्स में किसी भी कंपनी का नाम डाल सकता हूं मैं, मतलब टैक्स इनवॉइस बाय और टैक्स इनवॉइस ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पता होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का दुकान का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसको यूज करते हैं हम। टैक्स इनवॉइस ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या लिखेंगे, यहाँ एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड यहाँ जीएसटी नंबर, वो फॉर्मेट हम आगे देख लेंगे। तो क्वेश्चन डिसअपियर होने के बाद चलो सॉल्व करते हैं। तो टैक्स इनवॉइस में हमें कौन सी चीजों की जरूरत थी, एक तो मेसर्स, कंपनी का नाम चाहिए हमें, तो कंपनी का नाम देता हूं मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि मैंने बताया था। तो हेडिंग क्या आ जाएगी, टैक्स इनवॉइस ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, टैक्स इनवॉइस ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमें कौन सा टैक्स इनवॉइस बनाना था, B2C मतलब बिजनेसमैन टू कस्टमर। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल बैटरी एंड हेडफोन किसको बेच रहा है, कस्टमर को।
तो बाकी डिटेल्स हमें प्रोवाइडेड है। अब क्या करेंगे आगे, तो कंपनी का नाम बन गया। देन अब क्या करेंगे, आपको आगे लिखना पड़ेगा कि किसको बेच रहा है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल, जीएसटी नंबर एंड उस डेट, मतलब इनवॉइस की डेट भी लिखनी पड़ेगी। तो हम सप्लायर भी यहां लिख सकते हैं। सप्लायर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा भी लिख लो आप, सप्लायर, सप्लायर। तो सप्लायर में कौन सा भी नाम लिख सकते हो आप, देखो मेसर्स ए बी इलेक्ट्रॉनिक लिख रहा होता हूँ, चलो ए बी इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट्स में। देन उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो अब सपोज चलो मेरे ही घर का एड्रेस डाल देता हूँ, तांबरी विभाग उस्मानाबाद, शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा, और इसका पिन कोड 44501। तो सप्लायर हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, उसका एड्रेस एंड उसके कॉन्टैक्ट डिटेल। तो हमें इनवॉइस नंबर भी लिखना पड़ता है, मतलब वो रिसीट का नंबर। तो यहां लिखता हूं इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यहां डालता हूं GST 99, मतलब 99th रिसीट बन रही है हमारी। तो एड्रेस बन गया, कॉन्टैक्ट डिटेल बन गया, जीएसटी नंबर भी बन गया। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी इन, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो यहां लिखते हैं। चलो टैक्स इनवॉइस में जीएसटी इन IN। तो हमने पढ़ा था जीएसटी इन आइडेंटिफिकेशन नंबर में कैसा रहता है, पहले तो 2 डिजिट्स किसके होते हैं, स्टेट कोड होता है। मतलब अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो 27 उसका स्टेट कोड। देन उसके आगे 10 डिजिट्स होंगे हमारे, वो क्या होता है हमारा पैन नंबर। एंड देन 1ZT कुछ तो भी लिखा था हमने, यहां लिखता हूं 10 डिजिट। देन ये क्या 1 या 2 या 3 किसके लिए आता था, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम 1 ही लेंगे। देन Z बाय डिफॉल्ट आता है, एंड हम यहाँ जो लास्ट अल्फाबेट होगा, डिजिट होगा, वहां अल्फाबेट भी डाल सकते हैं या न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं। तो वो किसके लिए था, कोड कंफर्मेशन के लिए। सपोज 3 डाल देंगे तो ये से बनेगा हमारा GST IN नंबर। थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ तो हमें जगह मिलेगी, GST IN नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो 27 महाराष्ट्र का कोड। देन मैं पैन नंबर में क्या लिखूंगा, 10 डिजिट का पैन नंबर, ABCDE, यहां तक हो गया पैन नंबर। अब 5 डिजिट हमारे हो गए। उससे आगे मैं क्या लिख सकता हूं, और कि 1997 एंड यहां लिखता हूं, चलो यहां D। तो कैलकुलेट कर लो, ये 2 डिजिट स्टेट के लिए, देन 10 डिजिट का हमारा पैन नंबर एंड 1Z3, 1 रजिस्ट्रेशन, Z बाय डिफॉल्ट एंड 3 चेक कोड। तो ये हो गया हमारा GST IN नंबर। अब आएगी हमारी चार्ट भरने की बारी। चार्ट आपको पहले से गिवन नहीं होगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। चार्ट में कौन सी चीजें आएंगी, सीरियल नंबर मतलब 1 2, कितनी चीजें खरीदी, 2 चीजें, मतलब 2 कॉलम हम बना देंगे, 2 रोज बना देंगे। देन अब प्रोडक्ट कौन से खरीदे, मोबाइल, बैटरी एंड हेडफोन। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, देखो पहले तो मैं रोज बता देता हूं आपको। सीरियल नंबर लिख लो, देन HSN कोड, प्रोडक्ट का रेट, कितनी क्वांटिटीज में प्रोडक्ट खरीदा जा चुका है, टैक्सेबल अमाउंट मतलब जीएसटी के पहले के अमाउंट। देन CGST SGST अलग से लिखेंगे, तो CGST का रेट यहां आ जाएगा, एंड वही परसेंटेज कैलकुलेट करके CGST की अमाउंट मतलब टैक्स यहां आ जाएगी। सेम फॉर SGST एंड टोटल अमाउंट। देन अब देखो, फर्स्ट HSN कोड फॉर मोबाइल बैटरी। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मोबाइल बैटरी, जगह का मैं शॉर्ट में लिखता हूं मोबाइल बैटरी। तो HSN कोड फॉर मोबाइल बैटरी इज 8507। तो मोबाइल बैटरी का रेट कितना है, एक ही पीस लिया था उसने, 200 रुपीज।
क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी में खरीदा गया है वो। टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगी 200 रुपीज, क्योंकि अभी तक हमने जीएसटी उस पर ऐड नहीं किया। देन अब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो देखो मोबाइल बैटरी पे कितना जीएसटी लग रहा है टोटल 12% का, तो 12% लगेगा मतलब 6 and 6 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बनेगा, तो 6% ऑफ 6% सीजीएसटी। तो आप 6% ऑफ 200 कैलकुलेट कर लो, यहां कर लेता हूं 6/100 इंटू 200, तो 20 कैंसिल एंड 6 इंटू 12 रुपीज। तो रेट टैक्स की टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगी, मतलब टैक्स सीजीएसटी का टैक्स अमाउंट 12 रुपीज। सेम फॉर एसजीएसटी 6% एंड 12 रुपीज, सॉरी 12 रुपीज। तो अब टोटल कैसे बनाएंगे हम, टैक्सेबल अमाउंट प्लस टोटल जीएसटी। तो टोटल जीएसटी क्या आएगा हमारा 12 + 12 24, टैक्सेबल अमाउंट 200 प्लस 24, तो क्या बनेगा 224। तो यह आ जाएगा 224 रुपीज। तो ये हो गया मोबाइल बैटरी के लिए। देन सेकंड आइटम कौन सा खरीदा, हेडफोन। तो हेडफोन यहां लिखेंगे प्रोडक्ट में हेडफोन, फोन्स। हेडफोन का HSN कोड क्या है 8518, सॉरी 8518। देन उसकी प्राइस क्या दी है हमें गिवन 750 रुपीज। कितने आइटम खरीदे, 1 पीस ही, मतलब 1 पीस खरीदा था उसने। टैक्सेबल अमाउंट क्या बनेगी, वही 750 रुपीज, क्योंकि अभी तक हमने टैक्स ऐड नहीं किया उस पर। उसके लिए अब हेडफोन्स के लिए अलग से जीएसटी परसेंटेज दिया है, क्या दिया है 18, तो 18 का हाफ क्या बनेगा 9 and 9, तो 9% सीजीएसटी लगेगा एंड 9% एसजीएसटी। तो देखो 9% ऑफ 750, मतलब 9/100 इंटू 750। तो ये कैलकुलेशन कर लो, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 67.50 रुपीज। तो 67.50 रुपीज, सीजीएसटी 67.50 रुपीज लगा। देन एसजीएसटी भी सेम लगेगा 67.50 रुपीज, ये पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है। देन अब टोटल अमाउंट क्या बनेगी आपकी 750, मतलब टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी पहले, जीएसटी लगने से पहले वाली अमाउंट प्लस टोटल जीएसटी, तो बनेगी हमारी टोटल अमाउंट। तो 750 प्लस 67.50 प्लस 67.50, तो टोटल अमाउंट बनेगी आपकी 885। तो कैलकुलेशन करके देख लो, क्रॉस चेक, 885 रुपीज। तो देखो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा टोटल। तो टोटल कहाँ जाएगा, टोटल का कॉलम नीचे, तो मैं बनाना भूल गया, फिर भी आप बना दीजिएगा। 1 मिनट लिखता हूं इसको। हाँ, तो यहां आ जाएगा टोटल इज इक्वल टू 224 रुपीज प्लस 885 रुपीज, कितना आ जाएगा 1109, तो 1109 रुपीज। तो ये बनेगा टोटल अमाउंट पे करने वाला। तो आप यहाँ इस तरफ भी लिख सकते हो, तो ये कॉलम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो यहाँ तक। देन आप किसका टोटल कर सकते हो, इस अमाउंट का, मतलब सीजीएसटी का टोटल 67.50 प्लस 12 रुपीज, 67.50 प्लस 12 रुपीज क्या आ जाएगा 79.50 रुपीज। तो ये बनेगा उसका सीजीएसटी का टोटल। सेम एसजीएसटी का भी टोटल क्या बनेगा 79.50 रुपीज। तो यहाँ टोटल बना लीजिए टोटल, तो ये कॉलम कैसा आ जाएगा ऐसा। तो नोट डाउन कर लो, यही चीजें हमें करनी थी। कंपनी का नेम भी हमें देना था, जीएसटी नंबर बनाना था, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सब कुछ हमने बना दिया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो क्या क्या हमने चार्ट में, सीरियल नंबर, HSN कोड, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड टोटल, उसके मुताबिक हम जो गिवन पर्टिकुलर्स में दिया था मोबाइल बैटरी एंड हेडफोन, उसी के हिसाब से हमने रेट लिख लिया, टैक्सेबल अमाउंट लिख लिया, उसका सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट किया एंड देन टोटल हमने बना दिया। ऐसे ही करके हमें टैक्स इनवॉइसेस बनाने पड़ते हैं। तो नोट डाउन दिस, इसका अलग से स्क्रीनशॉट निकाल के लो। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है हमें, प्रिपेयर द बिजनेस टू बिजनेस, मतलब B2B टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, डेट एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस, मतलब हमारी ही चॉइस से सप्लायर का एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल सारी भर देनी है। देन सप्लायर नेम, एड्रेस, स्टेट, जीएसटी, इनवॉइस डेट,
रिसिपिएंट नेम, एड्रेस, स्टेट, जीएसटी इन, वो भी हमें हमारी चॉइस से लेनी है। अब पर्टिकुलर्स में मतलब आइटम्स की वो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज पेंसिल बॉक्स 100 पीसेस लिए है उसने, HSN कोड गिवन है, रेट 20 रुपीज, जीएसटी 12%। एंड जिक्सॉ पे जिक्सॉ पजल कितने के, क्वांटिटी 50, HSN कोड गिवन है, देन रेट 100 रुपीज एंड जीएसटी 12%। तो B2B अब क्वेश्चन थोड़ी देर में डिसअपेयर हो जाएगा एंड यहां से हम पूरा टैक्स इनवॉइस बना देंगे। तो B2B का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। तो B2B में स्टार्टिंग में क्या होता है, सप्लायर, उसके नीचे जिसको भेजना है टू, मतलब किसको भेजेंगे, सप्लायर यहाँ आ जाएगा, टू मतलब किसको भेज रहे वो यहाँ आ जाएगा, देन रिसीट हमारी। तो देखो यहाँ हेडिंग में क्या हो जाएगा, टैक्स इनवॉइस हमारा, B2B जो भी चल रहा है, बिजनेस टू बिजनेसमैन, टैक्स इनवॉइस। तो देखो अब पहले क्या आएगा हमारा सप्लायर एंड देन टू मतलब जिसको बेच रहे हैं हम। तो सप्लायर में क्या लिखेंगे, हमारी मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं हम, एज पर यूर चॉइस, मतलब हम कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सप्लायर में लिख दो आप कुछ भी, गणेश इंटरप्राइजेस या कुछ तो भी लिख लो, यहाँ इंटरप्राइजेस शॉर्ट में लिखता हूँ। उसका एड्रेस भी वही तांबरी उस्मानाबाद, शॉर्ट में लिखता हूँ तांबरी उस्मानाबाद। देन ये सप्लायर का एड्रेस हो गया। अब उसी का ही जीएसटी नंबर यहाँ राइट कॉर्नर में लिखना पड़ेगा आपको, GSTIN। तो क्या हो जाएगा 27 ABCDP कुछ भी लिख सकते हैं, 5 अल्फाबेट लिख लो, देन 4 आप ये लिख सकते हो मतलब डिजिट्स, 4927A, देन 1Z, कुछ 1Z सपोज हम डाल देंगे यहाँ, 9 डाल दो, चलो हो गया हमारा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले 2 डिजिट्स स्टेट नंबर, देन 10 डिजिट का पैन नंबर एंड देन 1 क्या है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, Z बाय डिफॉल्ट एंड 9 चेक कोड। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई हमारी सप्लायर के लिए। देन अब 2 किसको भेजना है, 2 अब 2 में भी हम अपनी चॉइस से लिख सकते हैं। तो किसी भी स्टोर का नाम लिख दो, तो लिखते हैं आदित्य स्टोर्स। तो देखो आदित्य स्टोर्स का आपको ये लिखना पड़ेगा एड्रेस, प्लेस ऑफ डिलीवरी। अब प्लेस ऑफ डिलीवरी में भी आप अपने चॉइस से डाल सकते हो। तो आदर्श नगर लिखता हूं मैं, आदर्श कॉलोनी उबाद, मतलब उस्मानाबाद, उसका पिन कोड। ये एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मुताबिक। अब क्या रहेगा, जीएसटी मतलब इनवॉइस का नंबर, मतलब ये रिसिप्ट कितने नंबर की है, तो इनवॉइस नंबर यहाँ जाएगा, इनवॉइस नंबर। तो यहाँ लिख दो कुछ भी नंबर, सपोज ये 67वीं रिसीट है हमारी। देन आप डेट भी लिखोगे, डेट में आज की डालता हूँ 12 जुलाई 2020, सॉरी थोड़ा बाहर चला गया, 12/7/2020 डालता हूँ, चलो डेट की। अब क्या क्या हो गया हमारे B2B टैक्स इनवॉइस में, सप्लायर और डिलीवरी प्लेस का एड्रेस, मतलब ये होगा सप्लायर, यहाँ 2 मतलब कौन भेज रहा है एंड किसको भेज रहा है, कौन भेज रहा है यहाँ, किसको भेज रहा है यहाँ, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर राइट कॉर्नर में, जीएसटी मतलब इनवॉइस नंबर, वो रिसीट का नंबर यहाँ आ जाएगा, डेट आपकी यहाँ। अब यहाँ आ जाओ, अब चार्ट कैसे बनाना है इसका, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये बनेगा इसका चार्ट। तो देखो डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड में पहला आइटम क्या है हमारा, पेंसिल बॉक्स। तो यहाँ लिखते हैं पेंसिल बॉक्स, थोड़ा सा अलग है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह सारी सेम चीज है, पेंसिल बॉक्स। तो पेंसिल बॉक्सेस कितने लिए उसने, क्वांटिटी पेंसिल बॉक्सेस की 100 क्वांटिटी। पेंसिल बॉक्स का HSN कोड क्या है 3924, गिवन है सारी चीजें, ये HSN कोड गिवन है, क्वांटिटी भी गिवन है, उसका रेट भी गिवन है, पर पीस का रेट है उसका 20 रुपीज। तो 100 क्वांटिटीज के लिए ये देखो, एक पेंसिल बॉक्स का रेट है 20 रुपीज, देन 100 पेंसिल बॉक्स का क्या हो जाएगा
इंटू 100 कर दो, तो 100 इंटू 20 2000 रुपीज ये अमाउंट बनेगा किसका, पेंसिल बॉक्सेस का। कितने अमाउंट पे, कितनी क्वांटिटी पे, 100 क्वांटिटीज पे। देन सेकंड चीज कौन सी करी थी उसने, जिक्सॉ बॉक्स, जिक्सॉ पजल है, सॉरी जिक्सॉ पजल तो जिक्सॉ पजल की क्वांटिटी देखो, जिक्सॉ पजल की क्वांटिटी है 50। एक मिनट, बाकी की भी चीजें लिखता हूं मैं। HSN कोड क्या है जिक्सॉ पजल का, 9503 क्वांटिटी हमारी बनेगी 50। रेट क्या बन जाएगा, मतलब हर एक चीज का रेट क्या गिवन है, 100 रुपीज। तो एक ही मिनट में लिखता हूं मैं। चलो, जिक्सॉ पजल का रेट क्या है, 100 रुपीज। ये सारी चीजें आपको गिवन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखो, एक जिक्सॉ पजल का रेट 100 रुपीज है, 50 जिक्सॉ पजल का कितना हो जाएगा रेट, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5000 रुपीज। तो अब यहाँ टोटल लिखेंगे, टोटल पर ये किसकी टोटल बनेगी, टैक्सेबल अमाउंट की, मतलब इन दोनों की सिर्फ। तो टोटल में 2000 प्लस 5000 7000 रुपीज। तो देखो ये क्या बन रही है हमारी, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी लगाने से पहली वाली अमाउंट ये बनेगी यहाँ। तो टैक्सेबल अमाउंट बनेगी हमारी कौन सी, 7000 रुपीज। देन अब CGST एंड SGST देखो, हमें दोनों भी चीजों पे 12% का जीएसटी टोटल लग रहा है। तो 12% जीएसटी मतलब CGST 6%, SGST 6%, तो यहाँ आ जाएगा 6% और यहाँ भी 6%। तो अब 7000 का 6% कैलकुलेट कर लो, वो आ जाएगा 420 रुपीज। वही सेम SGST भी क्या आ जाएगा, 420 रुपीज। अब 420 प्लस 420 840 रुपीज। तो 840 प्लस टैक्सेबल अमाउंट, मतलब जीएसटी प्लस टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट। तो 7000 प्लस 840 रुपीज, तो 7840 रुपीज ये बनेगा हमारा आंसर। ये क्या बनेगा, टोटल अमाउंट, मतलब टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, ये बनेगी हमारी टोटल अमाउंट। तो नोट डाउन कर लो, टैक्सेबल इन टैक्स इनवॉइस की रिसीट ऐसे बनेगी, सप्लायर का नाम, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, देन किसको सप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, डेट एंड चार्ट आपका ऐसा बनेगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।